चुनाव आयोग पर मद्रास हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा देश में कोरोना की दूसरी लहर के लिए सिर्फ वही जिम्मेदार। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा राजनीतिक दलों को रैली करने से रोकने में नाकाम रहा चुनाव आयोग। अदालत में चुनाव आयोग का जवाब, वोटिंग में समुचित एसओपी का हमने पालन किया। इस पर अदालत ने कहा क्या चुनाव प्रचार के दौरान दूसरे गृह में था चुनाव आयोग। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा चुनाव आयोग के अधिकारियों पर अगर हत्या का मुकदमा चले तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। चुनाव आयोग को मद्रास हाईकोर्ट का निर्देश, वोटों की गिनती के लिए कोरोना प्रोटोकॉल का तैयार करें ड्राफ्ट। मुफ्त वैक्सीन पर यूपी समेत दूसरे कई राज्यों के नक्शे कदम पर दिल्ली, 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को मुफ्त मिलेगी दिल्ली में वैक्सीन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया मुफ्त वैक्सीन का ऐलान। दिल्ली सरकार ने 1,34,00,000 वैक्सीन के ऑर्डर को दी मंजूरी। दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया है कि 18 साल से ऊपर की उम्र के लोगों को फ्री वैक्सीन दी जाएगी। वैक्सीन कंपनियों की अलग अलग कीमतों पर केजरीवाल ने उठाया सवाल, कहा मुनाफा कमाने का नहीं है ये समय। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण। आईटीबीपी ने खोला 500 बेड का कोविड केयर सेंटर। दक्षिण दिल्ली के छतरपुर के राधा स्वामी सत्संग आश्रम में खुल गया कोविड केयर सेंटर। सेंटर खुलते ही लग गई एम्बुलेंस की लाइन। केजरीवाल के सरदार पटेल सेंटर जाने पर बीजेपी के अमित मालवीय ने उठाया सवाल, कहा आईटीबीपी के सेंटर में केजरीवाल का क्या योगदान। दिल्ली के अस्पतालों में बेड के लिए अभी भी लगाने पड़ रहे हैं चक्कर। 18 घंटे घूमने के बाद भी एक भी मरीज को नहीं मिला बेड। दिल्ली में ऑक्सीजन संकट अभी भी जारी। पुरानी दिल्ली में ऑक्सीजन की जबरदस्त कमी, सिलेंडर के साथ चक्कर काटते दिखे लोग। दिल्ली के नारायणा ऑक्सीजन फिलिंग सेंटर के बाहर भारी भीड़, सिर्फ 2000 ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में मरीजों से भर पड़े हैं बेड, सुबह लगा 0 बेड का नोटिस। दिल्ली में ऑक्सीजन संकट जारी। राम मनोहर लोहिया अस्पताल के बाहर खाली सिलेंडर के साथ लंबी एम्बुलेंस की लाइन। दिल्ली में लॉकडाउन का दूसरा चरण हुआ शुरू। राजधानी में जगह जगह पुलिस कर रही है सख्त चेकिंग। दिल्ली नोएडा सीमा पर नजर आया लॉकडाउन का असर, आने जाने वालों की हो रही है जबरदस्त चेकिंग। मौत के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए दिल्ली पश्चिम विहार शवदा गृह में बनाए जा रहे हैं अतिरिक्त चबूतरे। मुंबई के डीकेसी में टीकाकरण के लिए उमड़े लोग। बीएमसी को कल मिली 1.5 लाख वैक्सीन की डोज। मुंबई के लिए राहत की खबर, 45 मीट्रिक टन ऑक्सीजन लेकर नवी मुंबई पहुंच गई है ट्रेन। मुंबई के अंधेरी में नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने किया कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन, लोगों से एहतियात बरतने की अपील। नागपुर में कोरोना संक्रमण से बुरी स्थिति, 32% पहुंच गया है संक्रमण दर। कोरोना वॉरियर्स की मदद को सामने आया अभिनेता सलमान खान, फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए भेजे खाने के पैकेट। कोरोना मरीजों की मदद को सामने आया राधा स्वामी सत्संग व्यास, जयपुर में 700 बेड का कोविड केयर सेंटर शुरू किया। अहमदाबाद में डीआरडीओ ने शुरू किया 900 बेड का अस्पताल, लेकिन 108 एम्बुलेंस के जरिए ही होगी यहां पर एंट्री। सूरत के अस्पतालों में आज रात तक की ही ऑक्सीजन, जिलाधिकारी से डॉक्टर्स ने मदद मांगी। गुजरात सरकार सभी को देगी फ्री वैक्सीन, 1.5 करोड़ डोज सुनिश्चित करने का दावा। असम के बुंगाई गांव में वैक्सीनेशन के लिए उमड़ी भीड़, रेलवे अस्पताल में हो रहा है वैक्सीनेशन। महाराष्ट्र में हाल बेहाल 24 घंटों में 66,000 से ज्यादा नए मामले। मौत के बढ़ते आंकड़ों ने महाराष्ट्र को डराया, एक दिन में 832 लोगों की गई जान। मुंबई में कोरोना के 5,500 से ज्यादा नए केस, 64 की मौत। मुंबई से राहत भरी खबर आई, 24 घंटों में 8,500 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए। नागपुर में कोरोना से 87 लोगों की मौत, 7,771 नए पॉजिटिव केस। यूपी में बेकाबू हो रहा है कोरोना, एक दिन में 35,500 से ज्यादा मरीज। लखनऊ में कोरोना के 5,187 नए मरीज, राहत की बात यह 6200 से ज्यादा ठीक भी हुए। नोएडा में बढ़ी कोरोना मरीजों की संख्या, एक ही दिन में 1300 को
क्रॉस कर गया आंकड़ा 11 की मौत। गाजियाबाद में 714 लोग कोरोना पॉजिटिव, 10 की मौत। यूपी सरकार ने शुरू की 1 मई से वैक्सीनेशन अभियान की तैयारी, वैक्सीन के 1 करोड़ डोज का ऑर्डर दिया। पश्चिम बंगाल में कोरोना विस्फोट, 24 घंटों में करीब 15,800 से ज्यादा मामले, 57 की मौत। गुजरात में कोरोना से एक दिन में मौत का आंकड़ा 150 को पार कर गया, 24 घंटे में 14,000 से ज्यादा केस। तो राजस्थान में कोरोना के 15,800 से ज्यादा नए मामले, 74 की मौत। मध्य प्रदेश में थम नहीं रहा कोरोना, एक दिन में 13,500 से ज्यादा मामले, 92 की मौत। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे के दौरान 12,666 नए बीमार, 190 की मौत। बंगाल में 7वें दौर का मतदान जारी, 34 सीटों पर वोटिंग, 284 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर। सुबह सबसे पहले वोट डालने वालों में अभिषेक बनर्जी शामिल हुए, कोरोना में 8 चरणों के चुनाव पर उठाए सवाल। आसनसोल की तृणमूल उम्मीदवार साइनी घोष सुबह सुबह बूथ के राउंड पर पहुंची, कुछ केंद्रों पर लगाया ईवीएम में खराब होने का आरोप। बल्लीगंज में डीएमसी सांसद नुसरत जहां ने डाला वोट, कोरोना पर चुनाव आयोग को घेरा, कहा पहले क्यों नहीं लगाई पाबंदी। आसनसोल से बीजेपी के उम्मीदवार अग्निमित्रा ने भी डाला वोट, कहा आसनसोल के वोटरों की भावना बीजेपी के साथ।